नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज का एपिसोड थोड़ा सा अलग होगा क्योंकि अब से हम हर शनिवार को शाम के समय जो वीडियो बनाया करेंगे उसमें पूरे सप्ताह के ऐसी खबरों को लेंगे जो पॉलिटिकल तौर पर बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में हो और उनका आकलन करने का प्रयास करेंगे। तो आज से इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं और कोशिश करेंगे कि समय के साथ इसको और अच्छा करने का प्रयास करें। और उससे भी बड़ी बात, क्योंकि यहां पर जब हम सोशल मीडिया को देखते हैं तो आप उसको चाहे प्रो बीजेपी मीडिया कहिए, जिसको हम गोदी मीडिया कहते हैं, या फिर दरबारी मीडिया, एक तरीके से कई बार जो है वो लोग तथ्यों को छोड़कर एक तरफ जो है वो झुका हुआ वीडियो बनाते हैं। तो उस संदर्भ के बजाय हम उससे बचने का प्रयास करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि हम तथ्य सामने रखें और तथ्यों से आकलन करने का प्रयास करें। तो इस वीडियो में इस सप्ताह में 3 बड़े मुद्दे जिनके ऊपर हम बात करने वाले हैं, एक भारतीय जनता पार्टी, दूसरा राहुल गांधी और तीसरा सोनम वांगचुक कॉकरोच जनता पार्टी। तो शुरुआत हम करेंगे कॉकरोच जनता पार्टी में। आज सुबह से जो घटनाक्रम चल रहा था, सोनम वांगचुक को पुलिस उठाकर ले गई और उसके बाद अभिजीत दीपके हंगर स्ट्राइक पर बैठ गए। अब यहां पर एक तरीके से जो चाहते थे कि ये अनशन तोड़ दें, सरकार सुनती नहीं है, तो आखिरकार सरकार ने सुन लिया तो उनको खुश होना चाहिए। लेकिन वो सोनम वांगचुक जिंदा है, इससे खुश नजर नहीं आ रहे। और ये एक पूरी लॉबी है। इस पूरी लॉबी को अलग अलग वीडियो के माध्यम से हमने पहले भी जो है वो इसके ऊपर चर्चा की है, तो वो चीजें मैं दोबारा से जो है वो दोहराऊंगा नहीं। लेकिन इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के नजरिए से एक बार जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नजरिए से देखें, सोचकर देखें, तो कुछ चीजें समझ में आएंगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से काम करती है, कई चीजों में हम ये मान सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धैर्य रखते हैं और धैर्य के साथ चीजें जो है वो अपने आप शॉर्ट आउट होती चली जाती है। लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे भी होते हैं, मुझे लगता है कि उसमें सरकार को कहीं भी धैर्य नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है यह धैर्य सरकार के ऊपर भारी पड़ जाए। और जब मैं ये कह रहा हूं तो क्यों कह रहा हूं, याद करिए कृषि सुधार के 3 कानून, 3 जो कानून थे वो लागू होने चाहिए थे और उनको 1 साल के बाद उसका आकलन होना चाहिए था। और जो कृषि सुधार कानून सरकार ने वापस लिए और जो लोग उस आंदोलन से जुड़े हुए थे, उसमें से बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि वो कानून सही थे। लेकिन सरकार ने गलती क्या की? सरकार ने गलती की आनन फानन में उस कानून को बहुत जल्दबाजी में पास किया, जिसकी जरूरत सरकार को नहीं थी। आप देखिए वक्फ बोर्ड बहुत बड़ा मुद्दा था, मुसलमान सड़कों पर उतरने को तैयार थे और हो सकता था कि बहुत कुछ देखने को मिले, क्योंकि सीए और एनआरसी के मतलब वक्त इस देश में दिल्ली के दंगे भी देखे। तो आप समझ सकते हैं कि मामला कितना गंभीर था। लेकिन सरकार ने उस मामले को जेपीसी में भेजकर सबसे अच्छा काम किया, ताकि लोगों में उसको बहस के लिए छोड़ दिया। लोग जो है वो 6 महीने तक उसकी चर्चा करते रहे और एंड ऑफ द डे 6 महीने के भीतर भीतर लोगों को समझ में आ गया, पर्टिकुलर उस 20% आबादी को छोड़कर यह समझ में आ गया कि जो वक्फ को अनलिमिटेड पावर दी गई थी उसका गलत इस्तेमाल किया गया है और अब इसके ऊपर जो है वो लगाम लगनी चाहिए। तो सरकार जो बिल लेकर आई जेपीसी के बाद में, क्या हुआ? लोग सड़कों पर उतरे? बिल्कुल नहीं उतरे। कुछ संगठनों ने जो है वो आंदोलन करने के प्रयास किए, लेकिन वो सफल नहीं हुए, लोगों का समर्थन नहीं मिला। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि उस वक्त अगर सरकार ये काम करती, कृषि सुधार जो कानून लेकर आई थी, तो सरकार को, और उसके बाद उससे भी बड़ी गलती, जिस दिन टिकैत जो है वो रो रहा था और उस दिन पूरा ये इंतजाम हो गया था कि उस आंदोलन को हटा देना चाहिए, तो सरकार को उस दिन वो आंदोलन हटा देना चाहिए था। 1 साल तक वो स्थिति नहीं बनती।
तो भारतीय जनता पार्टी गलतियां नहीं करती, गलतियां करती है। उसके बाद जब हम इस केस को देखते हैं, इस केस से जुड़ा हुआ मामले को देखते हैं, तो धर्मेंद्र प्रधान, जिसका इस्तीफा यूजीसी का जब जो नियम बने थे उसी वक्त इस्तीफा हो जाना चाहिए था, लेकिन शायद भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान की वजह से उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और उस राजनीति को बनाए रखने के लिए धर्मेंद्र प्रधान की जरूरत है। तो आज यह स्थिति नहीं बनती, क्योंकि आज की स्थिति में अगर भारतीय जनता पार्टी धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा लेती है तो इससे गलत मैसेज जाएगा कि 200 लोगों के जंतर मंतर पर ब्लैकमेल करने के चक्कर में भारतीय जनता पार्टी ने इतना बड़ा स्टेप ले लिया, डर गई। क्योंकि कृषि सुधार कानून के वक्त भी जब नरेंद्र मोदी ने हाथ जोड़कर जनता से माफी मांगी थी तो इसी तरीके का प्रचार किया गया था। मामला अलग था, लेकिन आप समझ सकते हैं। अब आज की स्थिति को देखिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, अमित शाह ने जब अभिजीत दीप के दिल्ली पहुंचा तो उसको गिरफ्तार नहीं करके बहुत समझदारी से काम लिया। ये जो आंदोलनजीवी थे इनको एक्सपोज होने दिया। इसके बाद में इस आंदोलन में कौन कौन पहुंचे, वो भी जो है वो इस आंदोलन को एक्सपोज ही कर रहा था। इससे भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं फायदा ही हो रहा था। चाहे वो राकेश टिकैत हो, योगेंद्र यादव हो, सवरा भास्कर हो, कुणाल कामरा हो, प्रकाश राज हो, जितने भी जो लेफ्टिस्ट या लिबरल लॉबी के लोग थे जो देश विरोधी गतियों से या ठीक इसी तरीके से अरविंद केजरीवाल का जाना हो, तो वो सारे के सारे इस पूरे आंदोलन को या इस धरना प्रदर्शन को एक तरीके से एक्सपोज कर रहे थे। लेकिन सोनम वांगचुक के मामले में भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर गलती की है, क्योंकि सोनम वांगचुक को अभिजीत दीप के नहीं समझना चाहिए था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उसको गिरफ्तार करके राजस्थान की एक सेंट्रल जेल में, जोधपुर जेल में रखा था। क्यों रखा था? क्योंकि लद्दाख में क्या हुआ था यह सरकार को ध्यान रखना चाहिए था। और दूसरा, अभिजीत दीप के जैसे पिज्जा बर्गर खाने वाले लोग एक दिन अनशन नहीं कर सकते, लेकिन सोनम वांगचुक को इसका एक्सपीरियंस था। तो आज जो स्टेप ली गई है सरकार के द्वारा, यह स्टेप इससे पहले ही ले लेनी चाहिए थी, क्योंकि आज आपने देखा कि कहीं ना कहीं भीड़ जो है वो अब बढ़ने लगी है सरकार की इस स्टेप के बाद में। तो या तो पूरे जो जंतर मंतर है उसको पूर्णतया खाली करवाना चाहिए था, और अगर ऐसा नहीं किया तो जिस तरीके से जब टिकैत रो रहा था गाजीपुर बॉर्डर पे और वहां पर छूट दी गई थी और उसके बाद में एक तरीके से इमोशनल ब्लैकमेल होकर किसानों ने उसको अपनी इज्जत पे लिया था, अगर यह स्थिति बनती है और कुछ कॉकरोच और आ जाते हैं तो आपको लगेगा कि यह स्थिति जो है थोड़ी बिगड़ रही है। क्योंकि अब ऐसी स्थिति में 20 जो जुलाई है उसको जो लोग नहीं जुड़ना चाहते थे वो भी जुड़ेंगे। तो यह भारतीय जनता पार्टी की, आप क्या कहोगे इसको? जिस व्यक्ति को आपने एनएसए लगाकर जोधपुर सेंट्रल में जेल में डाला, आपको उसको यहां पर अनशन के लिए बैठने ही नहीं देना चाहिए था, उसको जुड़ने ही नहीं देना चाहिए था। तो यह सबसे बड़ी गलती भारतीय जनता पार्टी की यहां पर शांत तौर पर दिखाई दे रही है। अब हम आते हैं दूसरी तरफ, क्योंकि दूसरी तरफ जिस तरीके से सोनम वांगचुक को ले जाया गया, आरोप बड़े गंभीर लगाए जा रहे हैं। हालांकि वो सारे झूठे हैं, क्योंकि सारे वीडियो आजकल जो है वो सोशल मीडिया का जमाना है, सब कुछ आ जाता है। लेकिन एक बात जो है वो माननी पड़ेगी कि वो लोग जो 4 जून और 5 जून की जो रात थी 2011 की, उसको भूलकर आज इस धरना प्रदर्शन का समर्थन कर रहे हैं। आप याद करिए, उस वक्त लगभग जो है वो 40 से 50 हजार की भीड़ इसी मैदान के ऊपर यहां पर रुकी हुई थी, और उसका नेतृत्व कर रहे थे रामदेव, बाबा रामदेव। और उस वक्त आधी रात को महिलाएं भी थी, बच्चे भी थे, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया था और रामदेव को वहां से किस तरीके से निकाला गया था आप सबको पता है, औरतों के कपड़े पहनाकर, और उसके बाद मीम्स बनाए गए थे। तो आज इन लोगों के घड़ियाली आंसू जो है वो सामने आ जाते हैं। तो इसको भी समझने की जरूरत है कि इस देश में धरना प्रदर्शन की आड़ में किस तरीके से काम चल रहे हैं और देश विरोधी ताकतें कैसे काम करती है।
आता है राहुल गांधी का, क्योंकि अभिजीत दीपके ने राहुल गांधी से समर्थन मांगा कि राहुल गांधी को सोनम वांगचुक के इस अनशन का समर्थन करना चाहिए। तो आप अभिजीत दीपके जब अरविंद केजरीवाल के लिए काम करता था, आज भी वैसे ही कर रहा है। तो अभिजीत दीपके का राहुल गांधी के खिलाफ एक ट्वीट है, वो आप जरा पढ़िए गौर फरमा के। मैं उस वीडियो में उसका जिक्र नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप जरूर जो है वो उसको सर्च करें, आपको समझ में आ जाएगा कि अभिजीत दीपके की औकात क्या है और राहुल गांधी ने अब तक समर्थन क्यों नहीं किया था। क्योंकि वो भी ठीक उसी तरीके से होमवर्क करके चल रहे हैं, दोनों मिलते जुलते काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इस अनशन का समर्थन क्यों नहीं किया। तो आपको शायद समझ में आएगा कि कहानी जो है वो किस तरीके, क्योंकि इसका पूरा पॉलिटिकल माइलेज अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी लेती हुई दिखाई दे रही है। कोई कॉकरोच जनता पार्टी नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। अब हम आते हैं, जब राहुल गांधी की बात चली है तो राहुल गांधी के ऊपर। अब राहुल गांधी ने, क्योंकि होमवर्क की कमी है, लेट उठना आदत है, और जिस तरीके से रटी रटाई बातों पर, क्योंकि आप देखिएगा मानसून सत्र में भी यही चीजें दिखाई देगी आपको, शिक्षा, बेरोजगारी और नीट के पेपर का मामला। लेकिन इससे अलग कहानी, राहुल गांधी जब कोटा जाकर आए, उसके बाद जिस तरीके से उनका जो प्रोग्राम था एक्सपोज हुआ, तो राहुल गांधी ने उत्तराखंड के प्रोग्राम में और कांग्रेस पार्टी ने किस तरीके से डिजाइन किया है, अब आप वो भी देख लीजिए। राहुल गांधी की कांग्रेस ने बच्चों को वहां पर जोड़ के रखने के लिए कुछ सिंगर्स को, कुछ कलाकारों को, कुछ रैंप वॉक करने वालों को, सबको जो है वो इंतजाम कर रखा था। तो अगर आप भीड़ को समर्थक मानते हैं तो यह आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है, और राहुल गांधी इसके बारे में बखूबी जानते हैं। 2019 के लोकसभा चुनावों में राहुल गांधी जब यह कहते थे कि मेरी रैली में इतने लोग इकट्ठे होते हैं, तो फिर ये वोट क्यों नहीं देते। इससे समझ में आएगा कि आज जो जंतर मंतर पर हो रहा है, जो भीड़ दिखाई देती है, आधे से ज्यादा लोग सोनम वांगचुक को देखने ही आ जाते हैं। कुछ लोग खाने पीने के लिए आते हैं, कुछ लोग टाइम पास करने के लिए आते हैं कि कोई काम नहीं है तो क्या करें, चलो जंतर मंतर टहल के आते हैं, और कुछ लोग अपनी रोजी रोटी के लिए, क्योंकि उनको व्लॉग्स बनाने होते हैं, वीडियो बनाने होते हैं, वो इसलिए आते हैं। तो राहुल गांधी को देखने के लिए, क्योंकि चाहे वो किसी भी पार्टी का समर्थक हो, अगर मेरे आसपास अगर मान लीजिए राहुल गांधी का कोई ऐसा प्रोग्राम होता है, तो हम भी सोचेंगे कि चलो देख के आते हैं। एक ये वर्ग होता है। दूसरा, वो कार्यकर्ता जो दूर दूर से बसों में भरकर लेकर आते हैं, और कुछ तो पैसे देकर भी। और ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी की रैली की बात है, ये हर किसी नेता की, जो राजनेता होता है, उनकी रैलियों में ये चीज जो है वो कॉमन है। यहां तक कि दूसरे राज्यों तक से जो है वो कार्यकर्ता लाए जाते हैं भीड़ दिखाने के लिए। लेकिन राहुल गांधी ने तो उस हद से थोड़ा सा आगे जाकर, जिस तरीके से आपने देखा, एक जो रैपर है डाकेत, अब पूरा नाम क्या है मुझे नहीं पता, और दूसरा है फ्रीडम साइपर के नाम से, इन लोगों का जमावड़ा वहां दिखाई दिया। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि राहुल गांधी अपनी ही जो रटी रटाई चीजें हैं वो स्टूडेंट्स को सुनाने जाएंगे, सुनने नहीं जाएंगे, सुनाने जाएंगे। ऐसे में स्टूडेंट्स को बांधना जो है वो मुश्किल है। लेकिन समस्या और भी खड़ी हो गई। उसी के साथ में परेड ग्राउंड में जो जैस्मिन सैंडलस या कुछ नाम है, एक सिंगर है पंजाबी, उसका भी कार्यक्रम था। अब आरोप जो है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से अलग लगाए जाते हैं कि वो जानबूझ के कराया गया था प्रोग्राम, लेकिन सच्चाई यह है कि उसी जैस्मिन सैंडलस के गाने चलाकर राहुल गांधी का जो प्रोग्राम था छात्रों की गूंज, उसमें कांग्रेस पार्टी के नेता थिरकते भी नजर आए। तो अगर इस तरीके की भीड़ इकट्ठी करके और यह सोचे कि छात्रों की गूंज का जो प्रोग्राम है वो कांग्रेस पार्टी का हिट प्रोग्राम है, तो शायद राहुल गांधी की यह सबसे बड़ी गलतफहमी है। क्योंकि बात जब भरोसे की आती है तो लोगों का जो समूह, जन समूह इकट्ठा होता है, उसका समर्थन किसको है, यह सबसे बड़ा सवाल जो है वो खड़ा करता है। और आज भी इस देश की राजनीति में नरेंद्र मोदी का विकल्प अगर आप तलाशने बैठोगे तो आपको विकल्प जो है वो दिखाई नहीं देगा। जिस दिन विकल्प तैयार होगा उस दिन ये दिखाई देगा। आपने देखा कांग्रेस पार्टी का इंडिया अगेंस्ट करप्शन, जो अन्ना हजारे के आज जो है वो आंदोलन की बात की जा रही है,
उस आंदोलन में जन समर्थन जो था उसका उसका लोगों का जो समूह था उसका समर्थन प्राप्त था, वो भीड़ नहीं थी। वो उसके लिए लोग जो है वो घरों से निकल कर आते थे, वो जहां थे वहां झंडे लेकर जो है वो देशभक्ति गानों पर झूमते थे। एक आंदोलन का स्वरूप पूरे इंडिया में चल रहा था। और उसके साथ अगर आप ये देखोगे कि आम आदमी पार्टी भले ही वो राजनीतिक दल बना हो, जो ये कस्में खाते थे कि राजनीतिक पार्टी वो नहीं बनाएंगे, बावजूद उन्होंने राजनीतिक पार्टी बनाई, तो लोगों ने भरपूर समर्थन दिया, दिल्ली के लोगों ने। अब यह अलग है कि अरविंद केजरीवाल ने उन लोगों के साथ ठगी की, वो अलग विषय है, लेकिन वो लोग उस वक्त तक अरविंद केजरीवाल के साथ थे कि वो बदलाव लेकर आएगा। लेकिन जिस तरीके से अभिजीत दीपके ने कहा कि यह राजनीतिक प्रोग्राम नहीं है, और फिर सबको फोन करके रात को चंद्रशेखर आजाद जो रावण है उसके घर जाना, अभिजीत दीपके का उससे मुलाकात करना, उसको अगले दिन बुलाना, स्टेटमेंट दिलवाना, राहुल गांधी से समर्थन की मांग करना, दूसरे राजनीतिक दलों से, तो समझ में आना चाहिए कि ये लोग कर क्या रहे थे। और अन्ना हजारे का जो आंदोलन था उसमें साफ मैसेज था कि किसी भी राजनेता को मंच पर नहीं चढ़ने दिया जाएगा। तो मंच का संचालन कौन कर रहे थे? कुमार विश्वास, अरविंद केजरीवाल, योगेंद्र यादव, ये लोग जो है वो मंच का संचालन कर रहे थे, किरण बेदी। लेकिन आज की परिस्थितियां अलग है। लेकिन सवाल फिर हमारा जो है वो वहीं रह जाता है। और तीसरी जो घटना है वो थी एनडीए मजबूत हो रहा है और इंडी गठबंधन जो है वो कमजोर हो रहा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से अगर आप देखते हैं तो इसमें भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी रहता है। लेकिन फिर सवाल है कि एंड ऑफ द डे ओवरऑल इससे क्या निकल कर आता है? तो ओवरऑल इससे यह निकल कर आता है कि जब नाव में छेद हो जाता है और छोटे छोटे जब छेद होने लगते हैं तो उस नाव को दुरुस्त करना चाहिए, उसका इंतजार नहीं करना चाहिए। और जो नाव के अंदर पानी भर जाता है उसको बाहर फेंकना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि ये छोटे छोटे जो नजरअंदाज करने की जो चीजें हैं, आप देखिए कांग्रेस पार्टी नाव में छोटे छोटे छेद होते चले गए और कांग्रेस पार्टी अपने नशे में जो है वो मंत्रमुग्ध रही कि उसको हराने वाला कोई नहीं है। और एक समय ऐसा आया कि कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस मुक्त होने की तरफ भारत जो है वो अग्रसर है। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ में भी ऐसा हो सकता है। और भारतीय जनता पार्टी भी इस तरीके की जो गलतियां है वो करती है। सही समय पर एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा नहीं किया। तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। शुरुआत है इस तरीके के एपिसोड की, हो सकता है इसमें और सुधार की जरूरत हो, समय के साथ हम सुधार करेंगे और एक अच्छा प्रोग्राम जो है वो इसको बनाने का प्रयास भी करेंगे। तो उम्मीद करूंगा वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों से भी सब्सक्राइब करवाएं। धन्यवाद।